इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, पैसिव इम्यूनिटी के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके होते हैं। कौन से? एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी में बी डिजाइन नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इंटर हर फीटस। एंटीबॉडी इंटर होती हो किसी मदर से बेबी की तरफ, मगर किसके ज़रिए? प्लेसेंटा के ज़रिए फीटस के अंदर इंटर होती हो, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इंटर क्या हो रही है? एंटीबॉडीज़ किससे हो रही है? मदर से। किसकी तरफ? बेबी की तरफ। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के ज़रिए। इन दिस वे दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द बेबी अंटिल इट्स ओन इम्यून सिस्टम इज़ फुली फंक्शनल। ये मदर इम्यून सिस्टम बच्चे को देती रहती है, एंटीबॉडीज देती रहती है, तब तक देती रहेगी जब तक उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम उसका एक्टिव हो। अच्छा, ना सिर्फ प्लेसेंटा के ज़रिए देगी, पैसिव इम्यूनिटी में भी आल्सो बी प्रोवाइड बाय द क्लोस्ट्रम। ये प्लेसेंटा के ज़रिए सिर्फ नहीं होती, मगर क्लोस्ट्रम के ज़रिए, यानी मदर का जो फीडिंग मिल्क होता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, फीडिंग, जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है बच्चे के लिए, उसमें से भी एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो कहेंगे फर्स्ट सीक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, मदर के मेमरी ग्लैंड में से क्लोस्ट्रम निकलता है जिसके अंदर एंटीबॉडी है, और वो एंटर होती रहती है, तब तक होती रहेगी जब बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। तो पता क्या करता है इस क्लोस्ट्रम से? द बेबी एब्जॉर्ब्स द एंटीबॉडी थ्रू इट्स गट। बच्चा जो है वो एंटीबॉडी लेता है, अगर प्लेसेंटा से लेगा तो गट के थ्रू, अगर क्लोस्ट्रम से लेता है तो मिल्क के थ्रू। अलबत्ता अगर मदर बेबी को दे तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। अच्छा, अगर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो तो क्या हो? हर एंटीबॉडीज here antibodies which have been formed in one individual are extracted and then injected into the blood of an other individual which may or may not be of the same species। मगर हमारा टेक्स्ट बुक क्या कहता है कि सेम स्पीशीज में से एंटीबॉडी निकालकर सेम स्पीशीज को इंजेक्शन के थ्रू दी जाए तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में कोई इंजेक्शन नहीं चलती, मदर देती है बाबा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, क्लोस्ट्रम के थ्रू। यहाँ पर है कि सेम स्पीशी हो चाहे ना हो, मगर हमारा टेक्स्ट बुक भी क्या बोलता है कि सेम स्पीशी के थ्रू ही होती है। चलो मैंने दोनों के एग्जाम्पल दिए, थोड़ा देख लें। दे कैन बी यूज्ड फॉर द इमीडिएट प्रोटेक्शन। दे कैन बी यूज्ड फॉर द इमीडिएट प्रोटेक्शन इफ अ पर्सन हैज बीन आर इज लाइकली टू बी एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर डिजीज। बच्चे को किसी भी आदमी को एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक्सपोज किया जाए तो वो क्या होता है? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज्ड फॉर कॉम्पैक्ट द टेटेनस एंड डिप्थीरिया। क्या एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यूज किया जाता था लड़ने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए, किस बीमारी से? टेटेनस और डिप्थीरिया के लिए। तो क्या किया जाता है? यूज टू बी कल्चर्ड इन हॉर्सेस। पहले वो कल्चर की जाती थी, बनाई जाती थी हॉर्सेस के अंदर, और फिर क्या की जाती थी? एंड इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमंस। और फिर वहाँ से निकाल कर, क्योंकि कल्चर करते थे, इस एंटीबॉडी को कल्चर करने के लिए दूसरी स्पीशीज ली, तो ऊपर हमने क्या लिखा? मे आर मे नॉट बी द सेम स्पीशीज। चाहे सेम स्पीशीज हो चाहे ना हो। तो पहले क्या हुआ करता था बाबा कि हॉर्सेस के अंदर टेटेनस और डिप्थीरिया जैसी बीमारी को, ये दोनों बैक्टीरियल हैं, इनों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई जाती थी, उसका कल्चर किया जाता था। एंटीबॉडीज़ को कल्चर करने के लिए हार्सेस को यूज़ किया जाता था, और उस हार्सेस से निकालकर ह्यूमन को लगाया जाता था इंजेक्शन के थ्रू। तो ह्यूमन को
एंटीबॉडी दी जाती थी डिप्थीरिया और टेटनस के खिलाफ हार्स से निकालकर, तो बनी ना आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल बनी ना इंजेक्शन के थ्रू, मगर पैसिव क्या, एंटीबॉडीज मिलती है और एक्टिव एंटीजन मिलती है। देखो, मगर अब क्या है कि ओनली एंटीबॉडीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन आर नाउ यूज फॉर ह्यूमंस। अब जो होती है ना एंटीबॉडीज, वो यूज़ की जाती है ह्यूमन से ही ली जाती है। पहले ह्यूमन को कुछ एंटीबॉडीज देने के लिए उस एंटीबॉडीज को कल्चर करवाया जाता था हार्स के अंदर, फिर हार्स में से इंजेक्शन के थ्रू निकाल कर ह्यूमन को इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता था। मगर अब एंटीबॉडीज ह्यूमन के लिए ह्यूमन को बनाया जाता है। अच्छा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रेबीज, रेबीज आपने पढ़ा ना, हाइड्रोफोबिया, एंड सम स्नेक वेनम्स आर आल्सो अवेलेबल। रेबीज की भी एंटीबॉडीज है और स्नेक की वेनम्स भी अवेलेबल है। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट द ह्यूमन रेसेस ब्लड ग्रुप एंटीजन आर यूज फॉर सम रेसेस। हम कहते हैं ना, रेसेस को देखकर हम पॉजिटिव नेगेटिव का नाम दे देते हैं। ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी को देखकर पॉजिटिव नेगेटिव कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँगा कि एक इंसान रेबीज वायरस के लड़ने के लिए उसके अंदर इम्यून सिस्टम है, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ है, तो उसमें से वो रेबीज के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडीज़ निकाल कर किसी रेबीज ऐसे इंसान के अंदर लगाएं जिसके अंदर रेबीज के खिलाफ इम्यून सिस्टम ना होता हो। तो हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम वन पर्सन एंड गिव दीज एंटीबॉडीज टू एन अदर पर्सन बाय इंजेक्शन, इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखो बाबा, acquired immunity, immune that develops during the your lifetime। अब दोनों को दीजिए। acquired immunity में हमने क्या पढ़ा था कि एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या पढ़ोगे, डेवलप्स इन रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। मगर एक्टिव इम्यूनिटी तो दो, एक नेचुरल होगी और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्टिव एजेंट है, जब बॉडी के अंदर इंटर हो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, यानी एंटीजन के आने के बाद एंटीबॉडीज का बनना, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। और यहाँ पर देखो, एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिस्पांस टू किसी इंसान के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो रही किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, फिर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए उसको इंजेक्शन दी जाती है, जैसे हेपाटाइटिस है, जैसे डिप्थीरिया है, या कोई सी भी बीमारी हो, पोलियो है, उसके इसको या इंजेक्शन के थ्रू या ओरली के थ्रू जब दे और उसका ही इम्यून सिस्टम बनाया जाए, तो इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये देखो, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि डेवलप आफ्टर यू रिसीव द एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। एंटीबॉडी रिसीव करो, उसमें एंटीजन रिसीव करो। इसके भी दो टाइप आपने पढ़े कि एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होती है कि एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर, एंटीबॉडीज लेना, वो एंटीजन लेना, एंटीबॉडी बनाना, एंटीजन लेकर अगर इंजेक्शन थ्रू तो वैक्सीन, अगर खुद एंटीजन आए तो एंटीबॉडी, दोनों में बनती है, मगर इसमें बनती है, इसमें ली जाती है किसमें से, मदर से, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। ये ब्रेस्ट मिल्क से मदर बेबी को देती है। और एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मेडिसिन, ई.जी. फ्रॉम द गामा ग्लोबिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, किसी भी किस्म के वैक्सीन के ज़रिए, किसी भी किस्म के ऐसी इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज लेना जो किसी भी एक पर्सन के अंदर हो, उसमें से निकाल कर, प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड के थ्रू निकाल कर किसी को देने को हम ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है।